प्राचीन काल में एक गरीब ब्राह्मण रहता था जिसके एक बेटी और एक बेटा था। उसकी बेटी बहुत ही गुणवान थी, किंतु उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। उसका कारण यह था कि उसकी कुंडली में वैधव्य योग लिखा हुआ था। अतः ब्राह्मण दुखी रहने लगा। एक दिन एक ऋषि ने ब्राह्मण को बताया कि यदि वह लड़की सिंघल द्वीप में रहने वाली सोमा धोबिन का आशीर्वाद प्राप्त कर लेती है तो उसकी कुंडली का यह दोष समाप्त हो जाता है। जब उस लड़की के भाई को इस बात का पता चला तो वह अपनी बहन को लेकर सोमा धोबिन के पास चल दिया। रास्ते में समुद्र था, अतः वह एक वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए रुक गए। तब उन्होंने देखा कि उस वृक्ष पर एक गिद्ध का परिवार रहता है और एक सांप गिद्ध के बच्चों को मारकर खाने ही वाला था, लेकिन उन्होंने उस सांप को मार दिया और गिद्ध के बच्चों को बचा लिया। जब गिद्ध के बच्चों के माता पिता वहां पर आए तो वह उन्हें जीवित देखकर बहुत प्रसन्न हुए और गिद्ध ने उनको समुद्र पार कराकर सोमा धोबिन के घर पहुंचा दिया। वहां पहुंचकर लड़की ने चुपचाप मौन रहकर सोमा धोबिन की खूब सेवा और उसके घर के बहुत कार्य किए, लेकिन सोमा धोबिन को लगा कि वह उसकी बहू कर रही है। किंतु एक दिन जब सोमा धोबिन को पता चला कि यह सब वह लड़की निस्वार्थ और कठिन सेवा और समर्पण के भाव से कर रही है तो वह बहुत खुश हुई और उसे आशीर्वाद देने के लिए तैयार हो गई। इसके पश्चात लड़की की शादी हुई, परंतु जैसा कि कुंडली में लिखा हुआ था तो उसका पति फेरों के तुरंत बाद मर गया। तब सोमा धोबिन ने अपने पुण्यों के फल से उस लड़की के पति को जीवित कर दिया और अपना पुण्य उसे दान कर दिया। चूंकि उस दिन मौनी अमावस्या थी और सोमा ने मौन रखकर व्रत किया था और पीपल के पेड़ की परिक्रमा की थी, जिसके पुण्य के प्रभाव से उसका पति जीवित हो गया। तब से यह मौनी अमावस्या का दिन प्रचलित हुआ और इस दिन लोग मौन रहकर